अत्रौलिया में भागीदारी पार्टी भरेगी हुंकार, तैयारियां जोरों पर। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति मंगलवार अत्रौलिया डाक बंगला में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर शून्य महेश चंद्रा प्रजापति पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में बुधवार को पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज में वंचित शोषित युवा जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर होंगे। प्रजापति ने कहा, भागीदारी पार्टी उन युवाओं की लड़ाई लड़ रही है जो आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। इन युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य भागीदारी पार्टी कर रही है। जिस दिन प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हर जाति धर्म के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर उनका विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ सपाइयों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इन युवाओं ने बेड़ा उठा लिया है कि इनके इस गढ़ को गढ़ी बना दिया जाएगा। अत्रौलिया में 42,000 वोट प्रजापति समाज की है। अब इस समाज ने मन बना लिया है कि अपना डंडा झंडा लेकर अपनी पार्टी के साथ चलना है। 2026 पंचायत चुनाव में भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1000 प्रधान, बीडीसी, 200 जिला पंचायत बनाने जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एडीओ पंचायत जेपी सिंह की देखरेख में कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था आदि कराई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रजापति, प्रदेश संगठन मंत्री हरि बदन प्रजापति, पूर्वांचल अध्यक्ष सुनील प्रजापति, जिला अध्यक्ष रघुनाथ प्रजापति, ब्रिजेश प्रजापति, विधानसभा अध्यक्ष सोनू प्रजापति सहित लोग उपस्थित रहे। भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में वंचित शोषित युवा जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की अध्यक्षता में हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। इस रैली का मकसद है कि आज़ादी के 76 साल हो गए और 76 साल बीत जाने के बाद भी आज भी प्रजापति समाज के साथ अति पिछड़ी, अति दलित जातियां जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनका आज तक सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा द्वारा जो वोट लिया गया, वोट लेने के बाद इन लोगों ने कभी अधिकार को देने का काम नहीं किया और उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाया और भागीदारी पार्टी बनाकर हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़के अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। क्योंकि ये जो भी पार्टियां हैं, ये केवल वोट तो लेती हैं, लेकिन अभी इनसे हक की बात करो, हिस्सा के अधिकार की बात करो, तो ये अधिकार नहीं देना चाहते हैं। और उसी को लेकर भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में हर महीने हम लोग एक रैली करते हैं और इस रैली के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं देश की राजनीति में कि हम भी हैं, मुझे इग्नोर करके देश की राजनीति नहीं हो सकती है। इसी अत्रौलिया में 42,000 वोट कुम्हारों की है, लेकिन हमारे वोट की कोई गणना नहीं है। हमारे भागीदारी पार्टी के तमाम नौजवान सिपाही हम लोग गांव में घूम घूम कर जो गांव का सर्वे किया, जो देखा, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद सपा, बसपा, कांग्रेस ने इन लोगों ने केवल वोट लिया है, बस हो गया। और आजमगढ़ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी जिले में हो रहा है तो आजमगढ़ में हो रहा है और वो उत्पीड़न समाजवादियों द्वारा किया जा रहा है। इनसे निजात पाने के लिए हम लोग एक बड़ी हुंकार भरने जा रहे हैं और ये रैली पूर्वांचल की दिशा और दशा निर्धारित करेगी, निश्चित करेगी। आगामी चुनाव भी है। देखिए, क्षेत्र इस रैली के माध्यम से हम 2 निशाना है हमारा, एक तो क्षेत्र पंचायत चुनाव और फिर आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव। क्षेत्र पंचायत चुनाव में इस बार हम उत्तर प्रदेश में 1000 प्रधान बीडीसी लड़ाने जा रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और 200 जिला पंचायत लड़ाने जा रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी से गठबंधन करके, हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के से हम लोगों का अलायंस है और पंचायत चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारे बगल में हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं रघुनाथ प्रजापति जी, ये भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे अशोक प्रजापति जी, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल एकदम 24 आवर चुनावी मूड में रहते हैं।
गठबंधन चुनाव के साथ साथ क्या मतलब कुछ नया क्या रहेगा? देखिए, जहां तक नया की सवाल है, हमारी मंशा बहुत पहले से रही है। जब हम देश में आंदोलन की शुरुआत किए कि भाई एक देश है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, तो देश में शिक्षा व्यवस्था भी एक होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश में दोहरी शिक्षा दी जाती है। गरीब का बच्चा प्राथमिक स्कूल में प्राइमरी में क से कबूतर पढ़ता है, अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ता है, और जब वैकेंसी निकलती है तो क से कबूतर पढ़ने वाला फेल हो जाता है और क से कंप्यूटर वाला पढ़ने वाला पास हो जाता है। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा दिया जाए। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी चालू किया जाए, ताकि गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस, मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, आईएएस, पीसीएस बन सके। ये हमारी मंशा है। सीट के बंटवारे के लिए कोई बात हुई है, कुछ चर्चा देखिए, हुई है? अभी तो चुनाव बहुत दूर है, उस सीट का विषय तो जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम लोग केवल धरातल पे काम करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जिस दल का संगठन मजबूत होता है, जिस दल में युवाओं का हुजूम होता है, वो इतिहास रचता है। तो अभी हमारा फोकस केवल संगठन पर है, और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ हम इस समय युद्ध स्तर पर क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं। आपके इसी आजमगढ़ में 100+ प्रधान हम लड़ाने जा रहे हैं, 100+ बीडीसी लड़ाने जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हम जिला पंचायत लड़ाने जा रहे हैं। जो रैली है इसमें जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, कहाँ कौन कौन नेता आ रहे हैं और कौन कार्यकर्ता? देखिए, पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, प्रदेश के नेता आ रहे हैं, और अतरौलिया विधानसभा का ये कार्यक्रम है। आप देखिएगा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, कल आप कार्यक्रम में रहेंगे भी। आप देखेंगे पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज में खड़े होने की जगह नहीं रहेगी, और ये ट्रेलर नहीं दिखाएंगे 11 जून को। 11 जून को आजमगढ़ में पूरी फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि आजमगढ़ में राजनीति का अखाड़ा अतरौलिया माना जाता है, और यहाँ कुछ बाहुबलियों की चलती है, और उसी के दृष्टिगत यहां जगह रैली किया हूं कि जो जातियां डरती हैं, कुछ लोग डर के बस वोट देते थे, जिनके वोट की कोई गणना नहीं होती थी। अभी 42,000 वोट कुम्हारों की है अतरौलिया विधानसभा में। अभी किसी समाजवादी पार्टी के नेता से आप बात करोगे तो कहते हैं प्रजापति कहाँ हो, 4-5 हजार तो कुम्हार है ही। और देखिएगा उस रैली में आजमगढ़ की केवल अतरौलिया विधानसभा की हुजूम रहेगी। ये जो आपका गठबंधन है दीर्घकालीन चलेगा कि आगे कुछ? देखिए, गठबंधन हमेशा दीर्घकालीन चलता है, और गठबंधन में कोई किसी तरीके की कोई खामियां नहीं है। अब कुछ भी होता है तो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इकलौते एक ऐसे नेता हैं जो अति पिछड़े, अति दलित जाति, वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। बाकी तो कोई नेता बोलने को तैयार भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ जैसी पार्टी है, और पहाड़ जैसी पार्टी से आपने देखा था पिछली सरकार 2017 में लड़ने का काम किया, और आज उनके पास इतना जनसैलाब नहीं होता तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन करके और उनको कैबिनेट में मंत्री बनाती? उनकी ताकत है, और आज उसी ताकत की बदौलत आप देखो, आज 10 जून है, महाराजा सुहेल देव जी के विजय दिवस को बहराइच में मनाया जा रहा है, और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य जी मुख्य अतिथि के रूप में। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं, तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।